भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे पर हम सभी सद्गुरु के प्यारे, दुनिया से न्यारे सत्संग के उपवन में अपने जीवन को खिलाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनकी आस लगाए बैठे हैं। क्योंकि भावयोगी संत की शरण में जब कोई आता है तो संत क्या करते हैं? सबसे पहले तो शरण में आए हुए की भटकन खत्म करते हैं, भेदभाव खत्म करते हैं, भीतर की बुरी भावनाओं को, बदला लेने की भावनाओं को नष्ट करते हैं, इन सब से मुक्ति दिलाते हैं और दुनिया के व्यवहार से, दुनिया के कुसंग से छुटकारा दिलाते हैं, समझ देते हैं। तब हम कह पाते हैं कि भाव योगी संत हमारे जीवन के शीर्ष का शिक्षक बनकर प्रवेश करते हैं। क्योंकि जब इन सब को ख़त्म कर देते हैं तो हमारा जीवन शीर्ष यानी ऊंचाई की ओर जाने लगता है, यानी हमारे जीवन की दिनचर्या में शिक्षक बनकर प्रवेश करते हैं। जैसे हमारी दिनचर्या क्या होती है? रोज़ रोज़ एक ही दिनचर्या होती है, उठना, वही सुबह उठ के अपना डेली का दिनचर्या जो हमारे काम करना और फिर सो जाना, फिर उठना, फिर वही कार्य करना, फिर सो जाना। लेकिन उसी दिनचर्या में शिक्षक बनकर हमारे भावयोगी संत आ गए और उसी दिनचर्या को एकदम ऊंची बना दिया। हम उठते हैं वैसे ही, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, लेकिन उसके साथ दिनचर्या में सत्संग जुड़ गया। नहाते हैं तो सत्संग के लिए, घर से निकलते हैं तो सत्संग के लिए, कुछ भी करते हैं तो सत्संग के लिए, खाना बनाते हैं तो पहले गुरुदेव के लिए। हमारी दिनचर्या में जुड़ गए। जब हमारी दिनचर्या में गुरुदेव शिक्षक बनकर जुड़ गए, शिक्षा देने लगे, तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा? ऊंचाई और अच्छाई की ओर जाएगा। जो अच्छाई की ओर जाएगा वही तो ऊंचाई की ओर जाएगा ना। जो नीचता की ओर जाएगा वो तो पतन की ओर जाएगा। धीरे धीरे अच्छाई आने लगती है, अच्छाई आने लगती है तो हिंसक वृत्तियां शांत हो जाती है, और जब हिंसक वृत्तियां शांत हो जाती है तो हम सबको अच्छा भाव देते हैं, प्यार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, सही रास्ता बताने का भाव रखते हैं। सब कुछ सहन करते हैं। तो आज शिक्षक बनकर शिक्षा दे रहे हैं हमारे गुरुदेव कि भरी सभा में राजभवन की भरी सभा में जब अग्र पूजा कृष्ण भगवान की करने के लिए नाम दिया गया तो शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को छोटे शब्दों में अपमानित करने का प्रयास किया, गालियां दी, न दे सके उतनी गालियां दी।
लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि शिशुपाल, तेरी ये जो भावनात्मक विचारणीय चिंता है, उनको मैं सहन करूंगा। उसको चिंता थी कि इसको कैसे राजा बना सकते हैं, इतने बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, ये कैसे बन सकता है, ये ग्वालिया, ये तो अनपढ़ है, ये तो गंवार है, ये तो। लेकिन कृष्ण भगवान का भाव क्या है? टॉलरेंस, सहन शक्ति। पहली शिक्षा वही गुरुदेव है। यदि शिशुपाल को गुस्सा आ रहा है, गालियां दे रहा है, पर कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि मैं सहन करूंगा। लेकिन जहां पर शिशुपाल तेरा अहित होना स्वाभाविक हो जाएगा, वहां पे मैं तेरी बुरी भावना को नष्ट कर दूंगा। भाव व्यक्त करें तो कृष्ण का करें, सहन शक्ति रखें तो कृष्ण के जैसी रखें। और करें प्रतिज्ञा तो कृष्ण के जैसी करें। सहना, करना और क्या बताया मैंने? 3। प्रतिज्ञा करे तो कृष्ण के जैसी करे, और सहन शक्ति हो तो कृष्ण के जैसी हो। और कहना, जो कहा कृष्ण ने उससे मुकरे नहीं, वो किया। हम लोग तो इस वाणी से 10 शब्द बोल देते हैं, वो कृष्ण कोई और नहीं है, वो हमारे भावयोग्य संत है। सहना, कहना, करना, टॉलरेंस से डू, ये 3 शब्द। यदि ये नहीं है तो वो प्राणी क्रोधित भी होगा, ईर्ष्यालु भी होगा, विचलित भी होगा। अब मैं क्या करूं, मेरा बिगड़ नहीं जाए कुछ। नहीं तो देखो कृष्ण भगवान की शिक्षा लेके आप। और जब शिशुपाल ने भगवान को अपमानित करने में सीमा पार कर दी, पूर्ण रूपेण बुराई को अपना लिया, तब भगवान ने उसकी बुरी भावना का नष्ट किया, उसको मुक्ति दिलाई और उसको चतुर्भुज रूप दिखाया। ऐसे हैं भगवान कृष्ण, जो शिक्षकों का शिक्षक था, है और रहेगा। समय समय पर सबको शिक्षा दी कृष्ण भगवान ने, कर्म की दी, ज्ञान की दी, भक्ति की दी, द्रौपदी को दी, अर्जुन को दी, 500 ही पांडवों को दी। अभिमान दूर किया कि अभिमान बुरी चीज़ है, ये भी शिक्षा दी। समय समय पे सबको समझाया कि मेरा भक्त यदि अहंकार करेगा तो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। और अभिमानी व्यक्ति सहन भी नहीं कर सकता, किसी का अच्छा भी सहन नहीं कर सकता। खुद के जीवन में कुछ ऊपर नीचे घटना हो जाएगी तो सहन नहीं करेगा। लेकिन कृष्ण भगवान का तो चरित्र ही कहता है सहन करो। अब शिक्षक हमारे भावयोगी संत शिक्षा दे रहे हैं। क्या? भावयोगी संत हमारी अविवेकी बुद्धि को सत्संग की कक्षा में प्रवेश करवाते हैं, सत्संग की कक्षा में एडमिशन करते हैं हमारा, और 3 शब्दों का अध्ययन करने के लिए कहते हैं।
आज शिक्षक दिवस पे 3 शब्दों का अध्ययन करने के लिए कहते हैं कि सहन शक्ति, कहे वैसा करें, और वाणी या बात सही सही कहे। इसी के कारण हमारी जिंदगी खराब हो रही है। वो ही हमारे भाव योगी संत कृष्ण बन के हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर सुई की नोक जितनी भी सहन शक्ति नहीं है, तो तुम जो हर कुछ बोल देते हो किसी के लिए भी। इन 3 शब्दों पे अध्ययन कर लो आज शिक्षक दिवस पर, नोट कर लो डायरी में। फिर देखो अगली शिक्षक दिवस आएगी नहीं, उससे पहले ही आपका जीवन क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। फिर जो जीवन सुधर गया उसको गुरुदेव ने अपने गोद में धर लिया, फिर उसको इधर और उधर भटकने के लिए नहीं छोड़ते हैं। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।